हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अर्टिकेरिया की बताऊंगी। तो मैंने कुछ मेडिसिन के नाम और उनके मेन इंडिकेटिंग पॉइंट्स को लिखा हुआ है सो दैट हम लोग डिस्कस कर सकें, मैं आपको बता सकूं जो भी मुझे उस मेडिसिन से रिलेटेड मिला है, और आई होप कि आपको आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट मेडिसिन इज़ एपिस्पेल। सब जानते हैं सबसे पहले मेडिसिन जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ एपिस्मेल। एपिस्मेल में अर्टिकेरिया होता है पेन के साथ, वो थर्सलेस होती है, वो हॉट होती है, बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है, और उसमें सबसे बड़ी मोडालिटी होती है कि कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड वाटर से उसे आराम मिल जाता है। इसके साथ आपको एक चीज़ और नोटिस रखनी है कि इसमें विद और विदाउट यूरिनरी कंप्लेंट मिले, मतलब अगर आपको कोई यूरिनरी कंप्लेंट मिल रही है और सारे फीचर्स एपिस के हैं तो यू कैन प्रिस्क्राइब इट वेरी कॉन्फिडेंटली। तो ये एपिस का फॉर्मेट है, ठीक है। द सेकंड मेडिसिन इज रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में अर्टिकेरिया जो होता है वो बारिश के दिनों में होता है, रेनी सीजन में। तो अर्टिकेरिया रेनी सीजन में है तो आप रस्टॉक्स सोचोगे। इसमें गर्मी से आराम मिलता है, जैसे एपिस में मैंने बताया ठंडे से, ऐसी इसमें गर्मी से आराम मिलता है। इसके टंग का है, रेक्टेंगुलर टिप मिलती है, और इसमें साथ में जॉइंट पेन दैट इज़ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एपिस में मुझे यूरिनरी कंप्लेंट के बारे में पता चलता है, तो रस्टॉक्स में जॉइंट पेन का अगर है तो हम रस्टॉक्स सोचेंगे। तो हमारी थर्ड मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा जैसे रस्टॉक्स होता है रेनी सीजन में है, तो डलकामारा उसके बाद की मेडिसिन है। इन दोनों में कुछ छोटा सा डिफरेंस है। जब बारिश हो रही है तो रस्टॉक्स, जब बारिश बंद हो गई है उसके बाद जो वो डैम्पिंग कोल्ड एयर वाला मौसम है वो वाला, उसमें डलकामारा। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है रस्टॉक्स में और डलकामारा में। इचिंग है, बर्निंग है, एम्ब्रेशन है कोल्ड से, या रस्टॉक्स में वार्म से, डलकामारा में कोल्ड से। द फोर्थ मेडिसिन इज अर्टिका यूरेंस। अगर रस्टॉक्स हमारी कहीं फेल हो जाती है तो आई पर्सनली थिंक ऑफ अर्टिका यूरेंस, क्योंकि इसके अंदर भी हमें जॉइंट कंप्लेंट्स मिलती हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स मिलती है, लिथियासिस की टेंडेंसी है, और आराम मिलता है इसको कोल्ड से। इंटेंस इचिंग, इंटेंस बर्निंग, और जैसे यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसमें भी अर्टिका यूरेंस सोचते हैं कि साथ में अगर अर्टिकेरिया आ रहा है। द फिफ्थ मेडिसिन इज बोविस्टा। बोविस्टा, इसका जो अर्टिकेरिया वो किसी भी एक्साइटमेंट से हो जाता है। ये पॉइंट है इसका कि अगर कोई खुशी हुई, एकदम से शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ, तो इसका अर्टिकेरिया हो जाएगा। इचिंग होती है इसे गर्मी से, और रस्टॉक्स की क्रॉनिक है। अगर रस्टॉक्स किसी में जल्दी एक्यूट में आप दे रहे हो, आराम कर रहा है बट वो ठीक नहीं हो पा रहा है, देन यू गो फॉर बोविस्टा। तो ये फिफ्थ मेडिसिन है हमारे पास बोविस्टा की, और इसका मेन की नोट ही ये है कि अर्टिकेरिया ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। द सिक्स्थ मेडिसिन नेट्रोम्यूर। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस करा था, इसका और सुराइनम का सेम है। एक्सर्शन के ऊपर अर्टिकेरिया होता है, और मैंने इसको पूरा डिफ्रेंशिएट भी बताया था कि नेट्रोम्यूर हॉट है, वहीं पे सुराइनम कोल्ड है। नेट्रोम्यूर में ऑयली ग्रीसी हेयर्स और फेस होता है, बट सुराइनम में बहुत ज़्यादा होता है। नेट्रोम्यूर हॉट है एंड ही हैज़ अ क्रेविंग फॉर सॉल्ट, वेयर सुराइनम में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट होता है। अब तो छोटी छोटी मेडिसिन हैं, बहुत स्मॉल सी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे युवा अर्सी, अर्टिकेरिया विदाउट इचिंग, है ना, बहुत अलग सा सिम्टम है बट ये है अर्टिकेरिया जिसमें इचिंग नहीं है, देन यू मे थिंक ऑफ युवा अर्सी। ट्राई ऑस्टियम, जिसमें अर्टिकेरिया फ्रॉम गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होता है, कोई गैस्ट्रिक इशू है उसकी वजह से अर्टिकेरिया हो गया, तो ट्राई ऑस्टियम। र्यूमेक्स, अर्टिकेरिया व्हेन अनड्रेसिंग, ये तो सब जानते हैं। जैसे ही कोई पर्सन पेशेंट कहेगा कि मैं चेंज करता हूँ, एकदम से सारे में इचिंग हो जाएगी, सारे में अर्टिकेरिया आ जाता है, देन यू कैन थिंक ऑफ र्यूमेक्स। इसमें नेट्रम सल्फ भी बहुत अच्छी काम करती है। मेडूसा, मेडूसा में एंजियोइडिमा वाला फेस, सारे में अर्टिकेरिया, फेस भी, आईज भी, लिप्स भी, चीक्स भी, एवरीथिंग इज स्वोलन अप, और इतना ज़्यादा अर्टिकेरिया सिवियर वाला। तो मेडूसा इज ऑल्सो द मेडिसिन फॉर द अर्टिकेरिया। एंड द लास्ट मेडिसिन जो मुझे मिली है दैट इज एस्टैगस, जिसमें अर्टिकेरिया विद लीवर इन्फेक्शन होता है। अगर लीवर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से अगर अर्टिकेरिया हो रहा है तो उसकी मेडिसिन है एस्टैगस। तो ये सारी मेडिसिन जो मैंने ढूंढी है, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बट हम हर चीज़
नहीं कर सकते, नहीं मैं बता सकती हूँ। जैसे कि हिस्टामिनम भी हमारे पास मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तो ये छोटी छोटी मेडिसिन हैं जो बहुत हेल्प करेंगी आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस भी इसके बारे में डिटेल में आप खुद पढ़िए, अपनी कोई बुक रेफर करके उसके बारे में डिस्कस करिए। और आई होप आपको ये मेडिसिन से कुछ हेल्प मिले और आपको भी कुछ नई मेडिसिन पढ़ने में आई हूँ। एंड थैंक यू।